हेलो किड्स, टुडे वी आर डूइंग फर्दर चैप्टर नंबर 2। हमने हाफ चैप्टर रीड कर लिया था, हम आगे रीड करने जा रहे हैं। तो दिस इज ज्योति फ्रॉम शासत नामजी गर्ल्स स्कूल तारानगर। सो लेट अस रीड द चैप्टर फर्दर। Adaptations in plants that grow in plains. Adaptation I told you earlier also. Adaptation का मतलब होता है कि अपने आप को उस एनवायरमेंट में ढालना। तो कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो कि प्लेन्स में ग्रो करते हैं, प्लेन्स मतलब समतल एरिया में जो ग्रो करते हैं, वो किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करते हैं। इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड इन द प्लेन्स। तो क्या होता है, जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स एरिया होते हैं, समतल एरिया होते हैं, जैसे हमारा राजस्थान का है या हरियाणा का है, तो समतल एरिया में ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड होती है। सम एग्जांपल ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन्स आर बनियान, साल, पीपल, मैंगो एक्सेट्रा। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं, ये जो ट्रीज हैं, वो समतल एरिया में, प्लेन्स में ग्रो करते हैं। These trees have many branches with big and broad leaves. ये वाले जो ट्रीज होते हैं, इनकी बहुत सारी टहनियां होती हैं और इनकी पत्तियां ब्रॉड होती हैं और बड़ी होती हैं। They shed their leaves in winter and grow new leaves in spring. तो ये क्या करते हैं, विंटर के अंदर जब सर्दियां पड़ती हैं तो इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, और जैसे ही स्प्रिंग आता है, बाहर आती है, तो उस टाइम पे इनकी न्यू पत्तियां आ जाती हैं। तो इनको बोलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डेसिडुअस ट्रीज। क्या बोलते हैं इनको? डेसिडुअस ट्रीज। ठीक है, आगे आपका आया है अडेप्टेशन इन प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज। प्लांट्स की अडेप्टेशन, वो वाले प्लांट्स की जो कि मार्शी एरियाज में, मार्शी मतलब दलदल काइंड ऑफ एरिया, जो वहां पर ग्रो करते हैं। क्या होता है? मार्शी एरियाज हैव स्टिकी एंड क्लेई सॉइल। मार्शी एरियाज कौन से होते हैं? जैसे दलदल काइंड ऑफ एरिया होता है, जहां पर जो ऑयल होती है वो स्टिकी होती है, मतलब चिपकती है एक दूसरे, एक उसके साथ हाथ को अगर लगाओ तो हाथ पे चिपक जाए, और क्ले होती है वो। क्लेई सॉइल होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड वेरी लिटिल एयर। जो क्लेई सॉइल होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है और बहुत कम एयर होती है। So the roots of the plants growing in marshy areas do not get enough air to breathe. तो इससे क्या होता है, जो प्लांट्स जिनकी रूट जो है मार्शी एरियाज में होती है, उनको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती। तो क्या होता है, वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स, उनकी रूट्स सॉइल से बाहर निकल आती है। The roots of such plants emerge from the soil upward into the air. तो इनकी जो रूट होती है वो पानी से बाहर निकल आती है। These are called breathing roots. इन roots को क्या बोलते हैं हम? Breathing roots बोलते हैं। They are adapted to get fresh air and do not rot in water. और ये क्या करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनको फ्रेश एयर मिलती है और वो पानी में गलती नहीं है। ठीक है, रॉट का मतलब होता है गलना। फिर है अडेप्टेशन इन प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे प्लांट्स की जो कि डेजर्ट में ग्रो करते हैं। वेरी लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स के अंदर क्या होता है, बहुत कम पानी मिल पाता है प्लांट्स को जो कि डेजर्ट में ग्रो करते हैं। कैक्टी, थॉर्नी बुशेस, जैसे कैक्टस है या कैक्टी है, थॉर्नी बुशेस है, बबूल ट्रीज है, ये सारे कहाँ पे ग्रो करते हैं? डेजर्ट में। They have developed a number of adaptation to help them store water and to reduce transpiration. ये क्या होता है, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने डेवलप कर रखी होती है, इनके अंदर होती हैं, गॉड की तरफ से दी हुई, कि अंदर अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं और ट्रांसपिरेशन से बचते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का उड़ना, हवा में पानी का उड़ना, वेपर बनकर, तो ट्रांसपिरेशन इनमें कम होता है। A cactus plant shows the following adaptation. एक cactus plant में क्या होता है, the roots are long and grow deep into the ground in search of water. इसकी जो roots होती है बहुत ज्यादा लंबी होती हैं और पानी ग्राउंड के अंदर बहुत दूर तक गई होती है, बहुत नीचे तक गई होती है पानी की खोज में। The stems are green and thick. इसकी जो stems होती हैं वो green होती हैं और मोटी होती हैं। These stems help in photosynthesis and also to save water. और इसकी जो ये स्टेम्स होती हैं, ये पानी की बचत करने में मदद करती है और फोटोसिंथेसिस में भी मदद करती है। फिर the leaves of cactus plant are changed into spines and this help to stop loss of water through transpiration. और इसकी जो पत्तियां होती हैं,
उसमें क्या होता है, स्पाइन्स होते हैं, स्पाइन्स मतलब कांटे होते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी की जो वेपर बन के उड़ना है उसकी ट्रांसपिरेशन में कमी आती है, उसमें बहुत ज्यादा कमी आती है। तो ये जो प्लांट है वो किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट करता है डेजर्ट वेदर के अंदर, ठीक है, डेजर्ट में जहां पर पानी की कमी होती है। We can conclude that thick leaves like the thick sponge can hold much water. In places where there is little water, plants with thick sponge like leaves can live better. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जिसकी थिक लीव्स हो, स्पॉन्ज की तरह लीव हो, तो वो पानी को सेव करके रख सकते हैं बहुत टाइम तक, और बहुत कम पानी में भी वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स दैट ग्रो इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। अब ऐसे एरियाज में जो प्लांट ग्रो करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां के प्लांट कैसे होते हैं? Plants growing in the areas of heavy rainfall have lots of leaves. जो ज्यादा जहां पर बरसात होती है तो उनकी बहुत ज्यादा पत्तियां होती हैं, but they do not shed their leaves in winter. तो ये अपने विंटर के अंदर ये अपनी पत्तियों को झाड़ते नहीं है, पतझड़ नहीं आते इनके अंदर। The leaves remain green throughout the year. और इनकी जो पत्तियां होती है पूरा साल ग्रीन रहती है। So these plants are called evergreen plants. तो इसलिए इनको बोला जाता है evergreen plants बोला जाता है इन plants को। Rubber and teak trees grow in the areas of heavy rainfall. Rubber plant है, rubber tree है, teak tree है, ये सारे कहाँ पे उगते हैं? जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। Smaller plant like pepper, cotton, sugarcane and rice also grow in such areas. और छोटे छोटे प्लांट जैसे पेपर है, शुगर केन है या कॉटन है, ये सारे भी ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। कोकोनट ट्रीज ग्रो वेल इन कोस्टल एरिया। कोकोनट ट्री जो होता है, जो कोस्टल एरिया मतलब जो कि नदी के किनारे होता है, सी समुद्र के किनारे होता है, वहां पर अच्छा ग्रो करता है। प्लांट्स दैट ग्रो नियर सी कोस्ट आर एबल टू सर्वाइव इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड ऑन सॉल्टी वाटर। और ऐसे प्लांट्स जो कि समुद्र के पास होते हैं तो वो ज्यादा रेनफॉल वाले एरिया में और सॉल्टी वाटर वाले एरिया में भी वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है।